भगवान श्री राम की कथा को श्रवणपान करने के लिए ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान विद्वान भाईजन दशरथ तुल्य बुजुर्ग जन पुष्प वाटिका में खिले पुष्प के समान छोटे बड़े भाई बहन समस्त आयोजक कार्यकर्ता आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, परम सम्माननीय निर्चीर विवेकी परमादरणीय निर्णायक गण जी, इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल पर विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरण कमलों पर प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेना धमतरी की ओर से सत सत नमन है, नमन है, नमन है। आइए भैया और माताओं, आज आपके गांव में आकर के हमें भगवान श्री राम की कथा को परोसने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं कोई कथाकार या व्याख्याकार नहीं, एक छोटी सी प्रयास आपके बीच में करने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि उससे बढ़कर के सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर और धड़कन उससे बढ़कर के जज्बात क्या, चंद पलों की है यह मेरी जिंदगी, इसमें सह क्या और मात क्या, जिस कथा की व्याख्या शेष शारदा सुरेश दिनेश महेश और दिनेश इत्यादि नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या, औकात क्या, औकात क्या। ये प्रभु की कथा अपार है, जिसकी व्याख्या इस भव्य मंच पर बैठ करके बड़े बड़े व्याख्याकार नहीं कह पाते। फिर तो मैं छोटी सी बालिका हूँ, संभव है क्या कि प्रभु की अनंत अपार कथाओं को आप तक परोस पाऊं? संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आइए अपने प्रयास को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगी, जिसमें गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, तो उन सबको आप मुझे अपनी ही बालिका समझ करके क्षमा कीजिएगा। तो आइए इस कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड का निर्माण किया है। कितने कांड का? कितने कांड का? 7 कांड का। तो आपने कभी विचार किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड क्यों बनाए? जब भाई उन्होंने जब स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है, तो फिर प्रश्न है कि कैसे अनंत हरि के अनंत कथाओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड में समेट लिया? चाहते तो और भी कांड बना सकते थे, क्यों? क्योंकि प्रभु की कथा तो अपार है, लेकिन क्यों 7 कांड में समेट लिया? प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी देते, कहते हैं कि हमें और आपको इस संसार में भेजने वाले कौन है बताइए? कौन है? भगवान है। उन्होंने हमारे आने और जाने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। देखिए 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार। इसी 7 दिन के अंदर हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। जब विवाह होता है तो भी 7 ही फेरे लिए जाते हैं। राजा परीक्षित जी को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, वो भी 7 दिन के अंदर सुनाई। ऋषियों में भी सप्त ऋषियों का एक अलग महत्व है। संगीत की देवी माता सरस्वती जी ने भी 7 ही सुरों को प्रदान किया है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 को महत्व दिया और रामचरितमानस में 7 कांड का निर्माण किया। सबसे पहला कांड बनाया बाल कांड, जहाँ पे भगवान श्री राम जी की बाल लीलाओं का और विवाह की लीलाओं का वर्णन है और प्रभु के नाम की महिमा है। इसलिए कहा है संतों ने कि बाल कांड है बाल रसीला, राम जन्म और विवाह की लीला। तो आइए दोहा क्रमांक 52, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी क्या कहती है? पुनि पुनि हृदय विचारु करी होरा, धरि सीता कर रूप हो रामा, आगे होई चले पंथ तेहि होरा, जेहि आवत नर
प्रसंग है भैया और माताओं, जहाँ पर माता सती ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बना लिया है। और जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं उसके आगे आने की प्रयत्न कर रही है कि वास्तविक में ये वो परम पिता है या नहीं, जिन्होंने सृष्टि को बसाया है, जिन्होंने सृष्टि को रचाया है। ये इस प्रसंग का भाव है। लेकिन आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं। कथा है कैसे, कहां से प्रारंभ होती है। तो एक बार की बात है, जब भूत भावन भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में थे और कथा श्रवण प्रारंभ करने के लिए निकल रहे थे। कहां से? कैलाश पर्वत से। अब माता सती जी ने कहा कि अरे बड़े बंधन के तैयार हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि महिलाओं का होता है ना कि कहीं अगर पति जो है तैयार होकर के निकले तो एक बार टोकना तो बनता ही है। आप उनसे पूछेंगे जरूर, कहाँ जा रहे हो, बड़े तैयार हो गए, तो बताएंगे यहाँ जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तब क्या कह, मैं भी चलती हूँ ना, मुझे भी साथ ले चलो। तो माता सती जी ने भी पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो प्रभु, कहाँ जा रहे हो स्वामी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती मैं प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। कहाँ? कुंभज ऋषि जी के आश्रम में, जहाँ पे कथा हो रहा है। तो माता सती ने कहा प्रभु आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी साथ चलती। भोलेनाथ जी तो मना कर रहे हैं, कहा कि अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है कथा श्रवण करना, तुमसे ना हो पाएगा, ना चलो। माता सती जिद करने लगी, कहा प्रभु नहीं मैं तो जाकर ही रहूंगी, आप मुझे साथ लेकर चले। अब बार बार जिद करने से प्रभु भोलेनाथ जी उन्हें ले चलते हैं। नंदी निकाला और नंदी निकाले स्वयं बैठे, माता सती जी को बिठाया और चलने लगे। कथा कब की है? त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। तो किस समय की कथा है? त्रेता युग की कथा है। भगवान भोलेनाथ जी नंदी पे सवार होकर के निकले हैं कथा श्रवण पाठ करने के लिए। माता सती को बिठाया है और पहुंच गए कहाँ? कुंभज ऋषि जी के आश्रम में। जैसे ही पहुंचे तो ऋषिवर ने देखा कि मेरे इष्ट आ रहे, मेरे आराध्य आ रहे हैं। व्यासपीठ को छोड़ करके नीचे उतर गए। कहा प्रभु आप आ गए, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, ये जीवन सफल हो गया। प्रभु के चरणों में बार बार नमन किया, प्रणाम किया। इतने में माता सती को भ्रम होने लगा। क्यों? क्योंकि जो व्यासपीठ में बैठते हैं वो किन्हीं का प्रणाम नहीं करते, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासपीठ में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का विराजमान होता है, उनका रूप होता है, इसलिए कोई प्रणाम नहीं करता जो व्यासपीठ पे बैठते हैं। अब माता सती को ये बात मालूम थी, तो कुंभज ऋषि जी व्यासपीठ से उतर के भगवान का प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने सोचा अरे यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है, कथा कहने वाला श्रोता जो कथा सुनने आए हैं उनका प्रणाम कर रहे हैं, कथा कैसा बताते हैं। अब इतना ही नहीं, अब आगे क्या हुआ? प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरा जीवन धन्य है जो आप मेरी कथा श्रवण करने आए हैं, मेरे मुख से कथा श्रवण मान करने आए हैं। आसन पे बिठाया, कहाँ? जहाँ पर स्वयं बैठे थे। जैसे कि देखिए हम यहाँ आए तो आपने हमें कितना सुंदर आसन दिया है, ऊंचा आसन दिया है हमें, और आप स्वयं कहाँ बैठे हैं?
नीचे बैठे। क्यों? क्योंकि हम वक्ता हैं, आपको सुनाने आए हैं, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं, और आप सुनने आए हैं, आप श्रोता हैं, इसलिए आप नीचे बैठे हैं। अब माता सती जी ने देखा कि हम तो कथा सुनने आए हैं, लेकिन कथा सुनने वाले भोलेनाथ जी को इस ऋषि ने ऊपर बिठा दिया है, व्यासपीठ पर बिठा दिया है, और स्वयं कथा कहने नीचे बैठ गए हैं। नीचे बैठ गए कथा कहने। सती जी को फिर से भ्रम हुआ, अरे फिर से सिस्टम गड़बड़ा रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं ऐसे में ये ऋषिवर कैसी कथा सुनाएंगे, कुछ समझ नहीं आता। अब कथा प्रारंभ हुई, ऋषिवर मग्न हो गए नीचे बैठ करके, प्रभु ऊपर बैठे कथा सुना रहे हैं आंख बंद करके। भगवान भोलेनाथ जी ने आंख बंद किया। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने आए हैं, और राम जी भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट हैं, आराध्य हैं। शिव जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, और राम जी शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अपना अपना इष्ट मानते हैं। अब राम की कथा चल रही तो भोलेनाथ जी ने आंख बंद किया और कथा में लीन हो गए, कथा सुनने लग गए। अब माता सती जी ने देखा, अरे तुम कुछ भी समझ नहीं आता, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सोचा थोड़ी देर बैठी कथा में, और फिर देखा कि बगल में कुछ स्त्रियां खड़ी है, जल भर रही है, वहीं पे चली गई और क्रिया चरित्र करने लगी। तो आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। लखनी